आज मैंने ट्राई करी 30,000 रुपए किलो वाले गूची मशरूम से बनी हुई बिरयानी। तो आज मैं आया हूँ मॉडर्न इंडियन क्यूजीन के मास्टर शेफ मिस्टर मनीष मेहरोत्रा के इस अल्ट्रा लग्जूरियस रेस्टोरेंट में लंच करने। अब भाई 30,000 रुपए किलो के मशरूम की बिरयानी खानी है तो आना भी किसी महंगी जगह पे ही पड़ेगा। वैसे महंगी जगह और महंगा खाने का ये रिश्ता मेरा इतना कुछ कामयाब नहीं रहा है, पर चलो आज के खाने को एक और मौका देते हैं। वैसे गाइस ये जो शेफ है ना मनीष मेहरोत्रा, ये आपको सोनी टीवी के फेमस शो मास्टर शेफ इंडिया में भी दिखे होंगे और इन्हीं का ही रेस्टोरेंट इंडियन एक्सेंट आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट है। तो भाई ऐसे बंदे के यहाँ गए हैं तो हर चीज में रॉयल्टी तो मिलना तय ही थी। लेकिन भाई विश्वास मानो, मैं तो सबसे ज्यादा हैरान रह गया था इनके मेन्यू में ये अरबी और खिचड़ी जैसे डिशेस देखकर। I mean, इन सब से ही तो पीछा छुड़वाने के लिए मैं बाहर का खाने आया था और बाहर भी यही मिल रहा था, वो भी 600 रुपए में। लेकिन मास्टर शेफ लेवल की होगी खिचड़ी सुन के मास्टर शेफ भी नहीं सुना जा रहा मेरे से। तो अपन ने इसको मंगाने का रिक्वेस्ट तो नहीं लिया और चुपचाप अपने लिए ऑर्डर कर लिए लेमन गन पाउडर इडली और ये मुर्ग यखनी पुलाव। ऑर्डर करी 2 चीजें लेकिन टेबल पर आई 4। इसकी क्या स्टोरी है आगे बताता हूँ। मीनवाइल आप मुझे बताओ कि आप में से कोई शेफ मनीष मेहरोत्रा को जानता है या उनके रेस्टोरेंट कोमुरिन में आया है, बताना कमेंट्स। अब एक एक करके खाना हमारे टेबल पर आया और शक्ल से ये बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल खाने का एक मॉडर्न रेप्लिका लग रहा था। I mean, इडली को इस रूप में तो मैं शायद पहली बार ही देख रहा था। इतनी छोटी छोटी इडलियाँ बनती कैसे हैं? मुश्किल नहीं होता हुआ? नहीं। फिर किया इसको टेस्ट तो निराशा के बादलों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो भाई नमक, इस डिश में नमक जरूरत से ज्यादा ही था। I mean, एक इतने बड़े लेवल के शेफ के रेस्टोरेंट आकर बंदा ऐसी दिक्कत एक्सपेक्ट नहीं करता। वैसे ज्यादा नमक की कंप्लेंट मैं यहाँ तो कर ही सकता था क्योंकि मैंने पैसे देने हैं, पर घर पे तो वो भी नहीं करूंगा क्योंकि फ्लाइंग चप्पल आएगी, वो भी बीवी मम्मी दोनों से। तो भाई अपन ने तो इन्हें बुलाकर इस नमक की दिक्कत को दूर करने को कह दिया और मुझे नहीं पता था ऐसा कहना मेरे लिए एक कमाल की चीज कर जाएगा। I mean, इन्होंने हमारे लिए इस गन पाउडर इडली का एक फ्रेश बैच तो प्रिपेयर किया, साथ ही साथ हमें अपनी तरफ से ये फ्राइड चिकन बर्गर और ये गूची मशरूम पुलाव भी दे दिया। अब चीजों में सुधार है। वेरी नाइस। I mean, ये देखकर मेरे को तो आइडिया आ गया, अगली बार कहीं भी जाऊंगा तो कैसे फ्री में खाना लेना है। देन मैंने खाया है फ्राइड चिकन बर्गर जिसकी पैटी बहुत ऑयली थी, ओवरऑल एवरेज था ये भी। पर भाई इसके बाद अगली 2 डिशेस जो मैंने ट्राई करी यहाँ, उन्होंने तो बस मुझे पागल ही कर दिया। भाई ये पर्शियन डिश यखनी पुलाव जो हमारे पास चिकन और गूची 2 फॉर्म में आई थी, ये बेहद ही कमाल थी। I mean, ये टेस्ट में हैदराबादी बिरयानी जैसी स्पाइसी नहीं थी, बल्कि इसमें बड़े जेंटल फ्लेवर्स थे और खास करके देसी घी, केसर और टेंडर और जूसी चिकन का बेहतरीन स्वाद था। भाई इसको टेस्ट करके यू कैन अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल के शेफ के रेस्टोरेंट में आए हो। दूसरी थी एक गूची मशरूम की बिरयानी जिसने कसम से मुझे इन मशरूम के प्यार में डाल दिया। भाई ये मशरूम ना मेरे ख्याल से जन्नत में उग रहा है। इतना टेस्टी मशरूम, माय गॉड। पर भाई ये प्यार व्यार सारा झड़ गया जब इनके स्टाफ ने मुझे बताया कि ये मशरूम का प्राइस 30,000 रुपए किलो से भी ज्यादा है। 60,000 रुपीज पर केजी। मतलब ये प्राइस सुनकर तो लग रहा था कि ये मशरूम गूची ब्रांड ही बेचता है, पर भाई ऐसा नहीं है। ये मशरूम कश्मीर में उगते हैं और हैंड पिक्ड होते हैं, इसलिए ये काफी कॉस्टली होते हैं। और भाई इनका टेस्ट बेहद ही कमाल था। मतलब ये तो मेरी शेफ मनीष के रेस्टोरेंट की फेवरेट डिश बन गई थी। एंड में एक अस मूवमेंट हो गया जब इनके शेफ हमसे खुद पूछने आए कि हमारा खाना कैसा लगा। बहुत अच्छा काम किया है, द मेकिंग इट रियली वी लव्ड इट, वी आर अ फैन ऑफ इट। और भाई इसके बाद तो मैं इनके रेस्टोरेंट को एक अच्छी 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग जरूर देना चाहूंगा। प्राइस साइड में हटाकर यहाँ का खाना डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस है जो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए। बाकी मेरे अगले रेस्टोरेंट की सजेशन कमेंट्स में जरूर छोड़ना। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।